हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड के जो एग्जांपल्स है वो देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ प्रोग्राम क्रिएट करते हैं वो प्रोग्राम का नेम ही हमारा क्लास का नेम होता है। आपको पता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक क्लास क्रिएट करती हूँ, दैट मीन्स ये हमारा प्रोग्राम का नेम होता है। तो मैं प्रोग्राम का नेम देती हूँ मेथड डेमो। ठीक है, मेथड डेमो। अगर हमें मेन मेथड मैन्युअली राइट नहीं करनी है तो हम डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें रेडीमेड मेथड मिलती है, रिटर्न मेथड। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेन मेथड हमारे आ गए, हमें खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक मेथड हम यहाँ क्रिएट करेंगे। मेथड हम इसलिए क्रिएट करेंगे कि इस मेथड में हमें 2 नंबर की एडिशन करनी है, बस 2 नंबर की एडिशन करनी है बाय यूजिंग मेथड। ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड हम राइट करेंगे। तो मेथड का सिंटैक्स मैंने आपको बताया था। मेथड का सिंटैक्स क्या था कि एक्सेस स्पेसिफायर, देन रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम एंड देन राउंड ब्रैकेट में हम आर्गुमेंट पास करते हैं। पहले तो एक्सेस स्पेसिफायर होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंड, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब आपके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जो हम बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ। दैट मीन्स उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं क्रिएट करूँगी, तो आप सीख जाओगे एक्सेस स्पेसिफायर। पहले तो आप ये ध्यान में लीजिए, पहले होता है एक्सेस स्पेसिफायर, मैं यहाँ देती हूँ एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। ठीक है, देन इसके बाद होता है हमारा रिटर्न टाइप। अब 2 इंटीजर नंबर की एडिशन हम करने वाले हैं, तो उसकी एडिशन भी एक इंटीजर नंबर ही होगा। ठीक है, तो हम रिटर्न यहाँ से इंटीजर वैल्यू करेंगे। ठीक है, देन हमारे मेथड का नेम होगा, सपोज सम हमारे मेथड का नेम है, और 2 नंबर के एडिशन पास करने हैं तो आर्गूमेंट भी हमारे 2 हो गए। जब हमें आर्गूमेंट पास करने होते हैं तो हम डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नेम देते हैं यहाँ, दैट मीन्स इंट ए कॉमा इंट बी। सपोज 2 आर्गूमेंट ये है हमारे, इंट ए एंड बी, इंट बी हमने यहाँ 2 आर्गूमेंट पास किए। एंड हम हमारा जो कोड है वो सब कहाँ लिखते हैं, हमारे ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस में। अब देखो ये एरर हमें क्यों आई है कि यहाँ देखो आपको एरर शो होगी, इसमें दिया है दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंट। इंट टाइप का ये मेथड रिजल्ट रिटर्न करती है, तो इसलिए ये एरर आ गई। दैट मीन्स जब तक हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तब तक ये एरर रहेगी, एंड जब हम रिटर्न स्टेटमेंट राइट करेंगे तब ये एरर चली जाएगी। ये कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है, अब देखिए इन 2 नंबर के एडिशन करने के लिए हमें और एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो हम डिक्लेयर करेंगे इंट ऐड। अब ये लोकल वेरिएबल हो गया, मैंने आपको बताया है पहले, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये मेथड में डिक्लेयर किया हमने, इसका स्कोप लिमिटेड है तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। अब इसमें हम एडिशन स्टोर करेंगे, तो एडिशन वेरिएबल का नेम हमारा ऐड इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। अब ये एडिशन जो है वो हमें रिटर्न करनी है, जो किस में स्टोर है, हमारे ऐड वेरिएबल में। तो हम ये रिटर्न करेंगे, रिटर्न ऐड। ठीक है, एंड सेमीकोलन। अब देखो जैसे ही हमने ये वेरिएबल वैल्यू रिटर्न की ना, वैसे हमारी एरर चली गई। ठीक है, दैट मीन्स इंटीजर टाइप का हमारी मेथड है और इंटीजर वैल्यू हमने यहाँ से रिटर्न की तो हमारी एरर चली गई। अब देखो ये मेथड कॉल कैसे करेंगे हम, तो मेथड कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है, क्लास नेम, देन हमारे ऑब्जेक्ट का नेम, दैट मीन्स रेफरेंस वेरिएबल का नेम, वो मैं यहाँ देती हूँ मेथड डेमो ही देती हूँ, बस यम स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर, हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, देन न्यू कीवर्ड और न्यू ऑपरेटर, एंड देन हमारा क्लास का नेम, ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट, एंड देन सेमीकोलन। ऐसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो मेथड है ये कॉल करेंगे। तो ये जो मेथड है ना, ये ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। तो ये जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी उसे कैच करने के लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ और इंटीजर, सपोज आंसर वेरिएबल मैं डिक्लेयर करती हूँ ANS इज इक्वल टू, अब हम इस मेथड को कॉल देंगे। ठीक है, तो कॉल कैसे करते हैं हम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, हमारे मेथड डेमो, डॉट मेथड का नेम है सम। ठीक है, अब देखो यहाँ ए एंड बी की वैल्यू हमें पास करना मस्ट है, तो मैं 2 वेरिएबल की वैल्यू यहाँ देती हूँ, सॉरी 1 सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ ए की वैल्यू पास करती हूँ, सपोज 10। एक मिनट, ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू है हमारे 20 समझो। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पास की। अब ये मेथड कॉल हो गई हमारी। ये 10 एंड 20 क्या हो गए, 10 वैल्यू ए में जाके कॉपी होगी एंड 20 वैल्यू बी में जाके कॉपी होगी। ठीक है, अब ये वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए जावा में क्या स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन, प्रिंट भी लिख सकते हैं आप, प्रिंट एल एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई, सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसमें हम क्या करेंगे, राइट करेंगे एडिशन इज इक्वल टू एंड देन एडिशन हमारी किस वेरिएबल में स्टोर है, कॉन्केटेनेशन के लिए यहाँ हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ANS में आंसर में हमारे एडिशन स्टोर है तो आंसर यहाँ हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है, यहाँ से हमारे मेथड कॉल हो गई, 10 वैल्यू यहाँ A में कॉपी हो गई, 20 यहाँ B में कॉपी हो गई, देन हमारे एडिशन वेरिएबल में 10 + 20 की एडिशन हो गई और वो वैल्यू इस मेथड से रिटर्न हो गई, स्टोर कहाँ हो गई, यहाँ आंसर में। ठीक है, तो मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यह इक्लिप्स में हम डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं प्रोग्राम को। यहाँ हमारा आउटपुट आया होगा। ठीक है, यहाँ देखो एडिशन इज इक्वल टू 30, 10 और 20 हमने पास किए थे और मेथड दिया था, मैसेज दिया था एडिशन इज इक्वल टू। तो यहाँ देखो एडिशन इज इक्वल टू प्रिंट हुए और उसको कॉन्केटेनेट हुआ हमारा ये आंसर। ठीक है, अब देखो अगर यही मेथड हमारी, अब ये नॉन स्टैटिक मेथड है, मैंने आपको बताया स्टैटिक मेथड मीन्स अगर हम मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड राइट करते हैं तो वो स्टैटिक मेथड, एंड मेथड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड इज नॉन स्टैटिक मेथड। दिस इज मेथड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो ये नॉन स्टैटिक मेथड हो गई। अब मैं इसी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करती हूँ। ठीक है, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक इंट सम। ठीक है, तो अब इस केस में हमें इस मेथड को रन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम ये ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखोगे, अब देखो पहले लिखोगे तो भी चलता है, यहाँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम ये लिखेंगे और फिर से एक बार रन करेंगे, मैंने सेव किया है प्रोग्राम, ठीक है, शॉर्टकट की से, और फिर से रन किया तो यह देखिए यह आंसर आया हमारा एडिशन इक्वल टू 30। अब अगर हम ये ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं कमेंट करती हूँ। ठीक है, कमेंट किया और ये ऑब्जेक्ट मैंने नहीं यूज़ किया, डायरेक्टली हमने क्या किया, क्लास का नेम यूज़ किया ऑब्जेक्ट की जगह, तो भी चलता है। ठीक है, Ctrl+C और यहाँ मैं करती हूँ क्लास का नेम। ऑब्जेक्ट के नेम में क्या है, एम स्मॉल है, एंड क्लास के नेम में अभी तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, मैंने उसको कमेंट किया, अब डायरेक्टली हम क्लास के नेम से इसको कॉल कर रहे हैं। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, अब मैं रन करती हूँ। देखिए रिफ्रेश हो गया हमारा प्रोग्राम एंड ये आंसर आया हमारा एडिशन इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स स्टैटिक मेथड जो है ना वो क्लास लेवल मेथड होती है, उसके लिए उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने आपको यह दिखाया, देखो अब मैं वैल्यू भी चेंज करके दिखाती हूँ आपको। 10 एंड 20 है, आंसर 30 आ रहा है, सपोज मैं यहाँ 5 कर देती हूँ। ठीक है, अब सेव करके रन करती हूँ। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट को तो मैंने कमेंट किया है। ठीक है, तो एडिशन 15 आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं तो एडिशन इज इक्वल टू 15। दैट मीन्स इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है। अगर हम सेम प्रोग्राम में सेम क्लास में वो पर्टिकुलर मेथड कॉल कर रहे हैं ना, तो हमें इस क्लास नेम की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए अब बस मैं इस मेथड को ऐसे ही कॉल करती हूँ। ठीक है, अब फिर से एक बार वैल्यू कुछ चेंज कर देती हूँ मैं। ठीक है, सपोज मैं अब यहाँ कर देती हूँ 15। ठीक है, एंड सेव करती हूँ प्रोग्राम को, तो देखिए एडिशन इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स हमने इस मेथड को कॉल करने के लिए ना ऑब्जेक्ट यूज़ किया ना क्लास का नेम यूज़ किया, फिर भी ये मेथड चली हमारी। क्यों? क्योंकि यह स्टैटिक कीवर्ड है। अगर स्टैटिक कीवर्ड है तो क्लास रिलेटेड मेथड है। अगर ये मेथड हमें किसी और क्लास में यूज़ करने हैं तो हम मेथड डेमो डॉट सम ऐसे कॉल करेंगे। दैट मीन्स क्लास नेम डॉट मेथड नेम से उस मेथड को कॉल करेंगे। पर सेम क्लास में हमें कॉल करने हैं तो हमें क्लास नेम की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है तो एंड आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।